तो दोस्तों ये है गंगा एक्सप्रेसवे। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि फर्स्ट फेज में मेरठ से प्रयागराज तक और सेकेंड फेज में मेरठ से आगे बढ़ाकर उत्तराखंड बॉर्डर के पास, जबकि दूसरी तरफ प्रयागराज से आगे वाराणसी होते हुए बलिया तक बनाया जाएगा। यानी कि उत्तराखंड बॉर्डर से बिहार बॉर्डर को कनेक्ट करने वाला ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभी इस एक्सप्रेसवे के कौन कौन से पैकेज में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, साथ ही इस एक्सप्रेसवे के सेकेंड फेज का क्या स्टेटस है और इस एक्सप्रेसवे के बनने से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एक्सप्रेसवे बन गए हैं कि उत्तर प्रदेश के हर एरिया में या तो एक्सप्रेसवे है या फिर बन रहा है या फिर बनने वाला है। और एक्सप्रेसवे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है इसे समझिए। तो ये है देश की राजधानी दिल्ली और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर 90s या अर्ली 2000 की बात करें तो दिल्ली से लखनऊ जाने का मेन रूट था NH2 से कानपुर, फिर कानपुर लखनऊ हाईवे, और इसमें 12 घंटे से अधिक का टाइम लगता था। फिर NH2 को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में शामिल करके इसे इम्प्रूव किया गया, तो लखनऊ और दिल्ली के बीच का ट्रेवल टाइम कुछ कम हुआ। फिर यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अभी दिल्ली से लखनऊ का ट्रेवल टाइम 6 से 7 घंटे का है। लेकिन अब गाजियाबाद और कानपुर के बीच एक और एक्सप्रेसवे बनने वाला है, फिर दिल्ली और लखनऊ का ट्रेवल टाइम घटकर मात्र 4 से 5 घंटे का हो जाएगा। यानी कि एक्सप्रेसवे के बनने से लोगों को ट्रैवल करने में कम समय लगता है, जिससे ईंधन की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, हमारा पर्यावरण कम प्रदूषित होता है और डेवलपमेंट की अनगिनत अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर ये एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड हो, यानी कि नए रूट में बनाया जाए, तो और भी ज़्यादा लोगों को फायदा होता है। तो गंगा एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड, एक्सेस कंट्रोल्ड और 6 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 फेज में होगा। तो पहले देखते हैं फेज 1 का स्टेटस। तो फर्स्ट फेज में इस एक्सप्रेसवे की लेंथ होगी 594 किलोमीटर और इसे मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली विलेज के पास NH334 से स्टार्ट होकर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में NH2 के बाईपास में एंड होगा। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे को सबसे पहले 2007 में ही लॉन्च किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा। इसे यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ही बनाने का प्लान था और उस समय इसे 8 लेन का 1047 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान था, जो कि उस समय इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होता। और इसका रूट था ग्रेटर नोएडा से बलिया तक, यानी कि दिल्ली बॉर्डर से बिहार बॉर्डर तक पूरे उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे। लेकिन उस समय अलग अलग कारणों से ये एक्सप्रेसवे नहीं बन सका। और फिर 29 जनवरी 2019 को गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को फिर से लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और इस बार इस एक्सप्रेसवे को प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान लॉन्च किया गया था, इसीलिए ये तो ऑब्वियस था कि गंगा एक्सप्रेसवे से इस बार प्रयागराज जरूर कनेक्ट होगा। तो इस बार गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के लगभग पैरेलल ही बनाया जा रहा है। हालांकि कम से कम 10 किलोमीटर का गैप है गंगा नदी और इस एक्सप्रेसवे में, ताकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे मायावती जी के टाइम पर जो रूट था गंगा एक्सप्रेसवे का, ये भी इसे काफ़ी सिमिलर ही था, क्योंकि उस टाइम दिल्ली बॉर्डर से बिहार बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान था और अभी उत्तराखंड बॉर्डर से बिहार बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो जनवरी 2019 में गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई और इस बार काफ़ी तेज गति से काम हुआ। अलाइनमेंट फाइनल होते ही जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया और 18 फरवरी 2020 को, यानी कि 2020-21 के बजट में इस एक्सप्रेसवे के लिए 2000 करोड़ रुपए जारी भी कर दिया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो मार्च 2021 में इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर निकाला गया और नवंबर 2021 तक लगभग 95% जमीन अधिग्रहण और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के साथ फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल गया था। तो 18 दिसंबर 2021 को गंगा एक्सप्रेसवे के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। वैसे इस एक्सप्रेसवे को यूपी ईडा के द्वारा बनाया जाएगा। यूपी ईडा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर काम करती है।
तो 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को टोटल 12 पैकेज में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और केवल 2 कंस्ट्रक्शन कंपनी ही पूरे एक्सप्रेसवे को बनाएगी। यानी कि पैकेज 1, 2 और 3 में कॉन्ट्रैक्ट मिला है IRB इंफ्रा को, जबकि बाकी के 9 पैकेज यानी कि पैकेज 4 से 12 तक में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अडानी एंटरप्राइजेज को। तो गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 1 के लगभग 460 किलोमीटर के सेक्शन में कंस्ट्रक्शन कर रही है अडानी एंटरप्राइजेज। तो अडानी एंटरप्राइजेज के द्वारा 11 अप्रैल से ही कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले बदायूं डिस्ट्रिक्ट में बिनावर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया गया, जो कि पैकेज 4 का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया गया है। शाहजहांपुर के जलालाबाद और तिलहर एरिया में लेवलिंग यानी कि जमीन को समतल करने का काम शुरू है। इसके अलावा भी कुछ और डिस्ट्रिक्ट में शुरुआती काम शुरू हो गया है गंगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए। वैसे गंगा एक्सप्रेसवे फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट और 594 विलेजेस से होकर क्रॉस कर रही है। तो गंगा एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज के लिए लगभग सभी जमीन का अधिग्रहण हो गया है। जो थोड़ा बहुत बाकी है उसे नेक्स्ट वीक यानी कि 12 जून तक हर हाल में क्लियर कर लिया जाएगा। तो सभी पैकेज के लिए जमीन अधिग्रहण हो गया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी फाइनल है और ज़्यादातर सेक्शन में शुरुआती काम भी शुरू कर दिया गया है और 2024 के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो चलिए अब देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 2। तो फेज 2 में गंगा एक्सप्रेसवे को दोनों तरफ बढ़ाया जाएगा। प्रयागराज से आगे 314 किलोमीटर का सेक्शन बनेगा, जो कि वाराणसी होते हुए बलिया तक बनाया जाएगा, जो कि बिहार बॉर्डर के काफ़ी क्लोज होगा। और दूसरी तरफ मेरठ से आगे बढ़ाकर 110 किलोमीटर का सेक्शन बनेगा, जो कि उत्तराखंड बॉर्डर को कनेक्ट करेगा। यानी कि फेज 2 के बाद उत्तराखंड बॉर्डर से बिहार बॉर्डर तक पूरे उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करने वाला ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। वैसे गंगा एक्सप्रेसवे उन्नाव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, जिससे और अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो फेज 2 में भी अब जमीन अधिग्रहण शुरू होने वाला है। प्रयागराज से बलिया के सेक्शन में प्रयागराज से वाराणसी तक कुछ एरिया में जमीन अधिग्रहण शुरू भी कर दिया गया है। वैसे वाराणसी इतना फेमस शहर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक किसी भी एक्सप्रेसवे से वाराणसी को कनेक्ट नहीं किया गया है। तो गंगा एक्सप्रेसवे के सेकेंड फेज में सबसे पहले प्रयागराज से वाराणसी तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। वैसे बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करने का काम चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 2 के कंप्लीट होने के बाद बलिया की भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो गंगा एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू है और सेकेंड फेज की प्लानिंग काफ़ी जोर शोर से चल रही है। तो अब देखते हैं इस एक्सप्रेसवे के बनने से क्या क्या फायदा होने वाला है। तो अभी मेरठ से प्रयागराज का ट्रेवल टाइम 10 से 12 घंटे का है, जो कि इस एक्सप्रेसवे के बाद घटकर मात्र 5 से 6 घंटे का हो जाएगा। और सेकेंड फेज के बनने के बाद ये हरिद्वार के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, फिर मेरठ के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा और उन्नाव के पास ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है। यानी कि एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के हर एरिया से देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों फेज के कंप्लीट होने के बाद लगभग 1000 गांवों से ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगी। हालांकि एक्सप्रेसवे में एक्सेस कंट्रोल्ड एंट्री होती है, लेकिन फिर भी सर्विस रोड होने के कारण पूरे एरिया में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप भी बनने वाला है। तो 2024 के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 1 कंप्लीट होगा और उसके 1 से 2 साल के बाद इसका सेकेंड फेज भी कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा दूसरे एक्सप्रेसवे का भी अपडेट जानने के लिए आप वीडियो सेक्शन में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।